शक्ति ईश्वर की वह कल्पित माया है जो उसकी आज्ञा से सब काम करने वाली और सृष्टि रचना करने वाली मानी जाती है। यह अनंत रूपा और अनंत सामर्थ्य संपन्ना कही गई है। यही शक्ति जगत रूप में व्यक्त होती हैं और प्रलय काल में समग्र चराचर जगत को अपने में विलीन करके अव्यक्त रूपेण स्थित रहती हैं। यह जगत वस्तुतः उसकी व्यवस्था का ही नाम है। गीता में, भगवत गीता में आपने योग माया का जरूर वर्णन या जिक्र सुना होगा। यह वही योग माया है। यही वह शक्ति है जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में है। जहां भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेके महालीला करते हैं, जहां राधा उनकी आह्वानी शक्ति है। शिव शक्तिहीन होकर कुछ भी नहीं कर सकते। शक्ति युक्त शिव ही सब कुछ करने में, न करने में, अन्यथा करने में समर्थ है। इस तरह भारतीय दर्शन में किसी न किसी रूप में शक्ति की चर्चा की गई है। पुराणों में विभिन्न देवताओं की विभिन्न शक्तियों की कल्पना की गई है। इन शक्तियों को बहुधा देवी रूप में व्यक्त किया गया है और मूर्तिमयी माना गया है। जैसे विष्णु की कृति, कांति, तुष्टि, पुष्टि आदि। रुद्र की गुणोदरी, गोमुखी, दृग्जीवा, ज्वालामुखी आदि। मार्कंडेय पुराण के अनुसार समस्त देवताओं की तेज राशि देवी शक्ति के रूप में कही गई है, जिसकी शक्ति वैष्णवी, माहेश्वरी, ब्रह्मानी, कौमारी, नारसिंही, इंद्रानी, वाराही आदि हैं। उन देवों के स्वरूप और गुणादि से युक्त इसका वर्णन प्राप्त होता है। तंत्र की आप बात करेंगे तो उसके अनुसार किसी पीठ की अधिष्ठात्री देवी शक्ति के रूप में कही गई है, जिसकी उपासना की जाती है। इसके उपासक शाक्त कहे जाते हैं। यह शक्ति भी सृष्टि की रचना करने वाली और पूर्ण सामर्थ्य संपन्न कही गई है। अन्य धर्मों और संप्रदायों जैसे बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों के तंत्र शास्त्रों में शक्ति की कल्पना की गई है और इन्हें बौद्ध्या भर्या भी कहा गया है। तांत्रिकों की परिभाषा में युवती, रूपवती, सौभाग्यवती विभिन्न जातियों की स्त्रियां को भी इस नाम से कहा गया है और विधि पूर्वक इनका पूजन सिद्ध प्रद माना गया है। प्रभु, मंत्र और उत्साह नाम से राजाओं की 3 शक्तियां कही गई हैं। कोश और दंड आदि से संबंधित शक्ति प्रभु शक्ति कही गई है। संधि, विग्रह आदि से संबंधित मंत्र शक्ति और विजय प्राप्त करने वाली शक्ति को उत्साह शक्ति कहा गया है। राज्य शासन की सुदृढ़ता से निमित्त इसका होना आवश्यक कहा गया है। शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार शब्द शक्ति नाम से अभिहित है। यह व्यापार 3 तरह के कहे गए हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आचार्यों ने इसे शक्ति और वृत्ति के नाम से कहा है। घट के निर्माण में मिट्टी, चक्र, दंड, कुलाल आदि कारण है और चक्र का घूमना शक्ति या व्यापार है और अभिधा, लक्षणा आदि व्यापार शक्तियां हैं। मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है और विश्वनाथ ने शक्ति का शक्ति में ईश्वरेच्छा के रूप में शब्द के निहित अर्थ के संकेत को माना गया है। प्राचीन तर्कशास्त्रियों का मत है बाद में इच्छा मात्र को शक्ति माना गया है, अर्थात मनुष्य की इच्छा से भी शब्दों के अर्थ संकेत की परंपरा को माना। तर्क दीपिका में शक्ति शब्द का अर्थ के उस संबंध के रूप में स्वीकार किया गया है जो मानस के अर्थ को व्यक्त करता है। शक्ति भीतर भी है, शक्ति बाहर भी। शक्ति ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है।
शक्ति की उपासना करिए, शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करिए। हर हर महादेव, जय शंभू, जय माता दी।